सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। जो अज्ञेय होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान का विवेक चूड़ामणि अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें अध्यात्म की सुंदर सुंदर बातों का निरूपण किया गया है। तो आइए पूर्व की भांति इस वीडियो में भी हम श्रीमद् आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की विवेक चूड़ामणि की कुछ बातें करें। आज का विषय है अपरोक्षानुभव की आवश्यकता। आचार्य लिखते हैं, न गच्छति विना पानं व्याधिरोषध शब्दतः बिना परोक्षानुभवं ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते। औषध को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार अपरोक्षानुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। न गच्छति बिना पानं व्याधिरोषध शब्दतः बिना परोक्षानुभवं ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते। अकृत्वा दृश्य विलयम् अज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः बाह्य शब्दैः कुतो मुक्ति रुक्तिमात्र फलैर्नृणाम्। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है। अकृत्वा शत्रुसंहारम अगत्वाखिल भूश्रियम राजाहमिति शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति। बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूँ, ऐसा कहने से ही कोई राजा नहीं हो जाता। आप्तोक्तिम खननम तथो आप्तोक्तिम खननम तथा परिशिला द्युत्कर्षणम स्वीकृतिम निक्षेपः समपेक्षते नहि बहिः शब्दैस्तु निर्गच्छति। तद्वद् ब्रह्म विदोपदेश मनन ध्यानादिभिर्लभ्यते। मायाकार्यतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। मायाकार्यतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। पृथ्वी में गड़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रथम किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की और फिर पृथ्वी को खोदने, कंकड़ पत्थर आदि को हटाने तथा प्राप्त किए हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, कोरी बातों से वह बाहर नहीं निकलता, उसी प्रकार समस्त मायिक प्रपंच से शून्य निर्मल आत्म तत्व भी ब्रह्मविद गुरु के उपदेश तथा उसके मनन और निधिध्यासन आदि से ही प्राप्त होता है, थोती बातों से नहीं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भवबंध विमुक्तये स्वेरैव यत्नः कर्तव्यो रोगादा विव पंडितैः। इसलिए रोग आदि के समान भवबंध की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। अब प्रश्न विचार करते हैं। यस्त्वाद्य कृत प्रश्नो वरीयांछास्तविन्मतः सूत्र प्रायो निगूढ़ार्थो
ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः। तूने आज जो प्रश्न किया है, शास्त्रज्ञ जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वह प्रायः सूत्र रूप संक्षिप्त है, तो भी गंभीर अर्थयुक्त और मुमुक्षुओं के जानने योग्य है। शृणुष्वावहितो विद्वन् यन्मया समुदीर्यते तदैतत् श्रवणात् सद्यो भवबन्धाद् विमोक्ष्यसे। हे विद्वान, जो मैं कहता हूँ सावधान होकर सुन, उसको सुनने से तू शीघ्र ही भवबंधन से छूट जाएगा। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु ततः समश्चापि दमस्तितिक्षा न्यासः प्रसक्ताखिलकर्मणां दृशम्। ततः श्रुतिस्तन्मननं सतत्वम्। ततः श्रुतिस्तन्मननं सतत्व ध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं मुनेः। ततो विकल्पं परमेत्य विद्वन् इहैव निर्वाणसुखम् अमृच्छति। इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति। मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा गया है, और तदनंतर सम दम तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। तदुपरांत मुनि को श्रवण मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। तब वह विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को पाता है। यद्बोद्धव्यम तवेदानीं आत्मानात्मविवेचनम् तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मन्यवधारयम्। यदोद्धव्यं तदेवानीं यद् बोधव्यं तवेदानीम् आत्मानात्मविवेचनम् तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मन्यवधारयम्। जो आत्मानात्म विवेक अब तुझे जानना चाहिए, वह मैं समझता हूँ, तो उसे भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्रीमदादि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। जय जय शंकर, हर हर शंकर।